आज जो है कल तक हमने जो है आपको 14 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि आप उम्मीद है कि आपने कर भी लिया होगा। 14 क्वेश्चन प्रूव करने वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब देखो मैं 15 क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आपके इसी पैटर्न पर है। ठीक है, जैसे 15, 16, 17, 18 जो क्वेश्चन है वो आपके इसी पैटर्न पर है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अब आप ये 15 क्वेश्चन में समझा रहा हूं, सेशन आप खुद करोगे और उसके बाद फिर मैं 17 में करवाऊंगा आपको। तो 15 क्वेश्चन अच्छे से देखो, ऐसा 16 जो क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे a² - 5a + 6i आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या तरीका है इसका, देखो आप सबसे पहले दिख रहा है आपको a²। अगर इसमें 16 वाले में aq है तो उसमें aq फाइंड करोगे, इसमें a² तो हम a² फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, a² a.a आप लिखोगे a² = a.a और इसी मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। क्लियर है, इसी मैट्रिक्स को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। a³ निकालना होगा तो फिर इसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो बार करेंगे फिर उसके बाद दूसरा वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो डॉट ठीक है, इसी मैट्रिक्स को मैंने दोबारा लिए, वही मल्टीप्लाई करो आप, सिंपल मल्टीप्लाई। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है स्क्वायर निकालने का। इधर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से किया तो +1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, ये भी 0 और ये -1, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ओनली -1। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 2, ये 0 और इसको मल्टीप्लाई किया 0 तो ओनली 2। ठीक है, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 2 से किया 4, 1 को 2 से किया आपका +2, 3 को 1 से किया +3। क्लियर, फिर इसको आपने इससे किया तो 0 से तो मल्टीप्लाई किया 0, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, -3 से मल्टीप्लाई किया 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3। फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम, तो 2 को 1 से किया 2 प्लस 3 को 1 से किया तो 3 और 3 को इस वाले 3 को 0 से किया तो 0, 0 को आपको लिखने की नहीं है। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर ये -2 और ये +0। ठीक है, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस -1, ये -1 आ जाएगा और इसको 0 से किया तो 0। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1, -3 एंड 0। ये आपका पास a² आया। देखो कितना आया, 5 -1 2, ये आपका हो गया 9 -2 5 0 -1 एंड -2। ये हुआ a²। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो a² - 5a + 6i। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है। देखो i जो होगा वो 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, a आपको गिवन है, a² हमने फाइंड कर लिया, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो देखो क्या आ जाएगा, a² का होगा ये 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 × a, ये जो हमारे पास है वो होगा 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ठीक है, प्लस 6i, 6 × i, i का मतलब 3 × 3 की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। 1 0 0 0 1 0। ठीक है ना, ये हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। i जिस ऑर्डर में हमारी बाकी की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की लेंगे हम। 3 × 3 की 3 × 3 की लेंगे, 2 × 2 है 2 × 2 की लेंगे। ठीक है ना, यहाँ 3 × 3 है तो इसको ले लिया हमने। इन सबको हमको ऐड करना है। तो देखो यहाँ से 5 -10 इस तरह से लिख सकते हो आप चाहो तो। 5 यहाँ से आपको -10, फिर ये -6 -10 एंड यहाँ से +6, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ। सेकंड में यहाँ पे -1, यहाँ पे आपका 0, ठीक है, और यहाँ पे भी 0, तो ये -1 ही रहेगा।
फिर इस 2 में यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे -5 और यहाँ पे भी 0 +0, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट आपको यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पर -10 और यहाँ पे भी 0। फिर ये वाला एलिमेंट आपका 821 सॉरी, यहाँ तो -2 है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -5 और यहाँ पे +6, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट यहाँ तो 5 है, ये 5, यहाँ पर आपका -15 और यहाँ पे +0। फिर इसको यहाँ पे 0 आपका, यहाँ ये 0 और यहाँ -5 और यहाँ पे आपका 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। फिर ये 3 2 एलिमेंट -1, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। फिर ये -2, यहाँ पर 0 और यहाँ पे +6, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐड कर लो इसको, 11 - 10 1 -1 -3, ये आपका -1, यहाँ पे भी -1 और ये आपका -10 -5, यहाँ पे बचा आपका 4 और यहाँ पे है ये आपका 6 है ना पे, तो ये -2 + 6 प्लस का 4, ये आपका फाइनल आंसर हुआ किसका, इसका a² - 5a + 6i का ये फाइनल आंसर हुआ। क्लियर। अब देखो आपका इसी तरह से बिल्कुल 16 क्वेश्चन में आपको a³ है उसमें, तो a² तो हमने फाइंड किया ही है इस तरह से। अब इससे पहले आपको a³ फाइंड करना होगा, इसको वापस से a से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो a³ क्या हो जाएगा यहाँ पे a².a, तो इस ये डॉट दिस, तो उसमें a³ आ जाएगा, ठीक है। और आप वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो 17th क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको गिवन है कि a² = दिस, तो ये भी आप खुद ही करना, ठीक है ना। पहले a² निकालना, a आपको गिवन है, a² निकालोगे और सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो k की वैल्यू आपको कंपेयर करने से k की वैल्यू मिल जाएगी, आप खुद करोगे। 18th क्वेश्चन देखो आप आगे, तो देखो आप यहाँ पे 18th क्वेश्चन में a इक्वल टू आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूव करना है i + a। i जो है आपकी 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है a में अगर i ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये 2 × 2 है, तो ये भी 2 × 2 की होगी, ठीक है ना। तो 2 × 2 की आई मैट्रिक्स है और ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें से देखो पहले अननोन चीजें क्या क्या है, आपको i + a और i - a हमें फाइंड करना है, और उन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। i + a निकालेंगे पहले, और वही आपका ये आना चाहिए i - a × दिस आना चाहिए, ठीक है। तो पहले i + a निकालते हैं, तो i + a क्या होगा, देखो 1 0 0 1, इनको ऐड करना होगा किसमें, प्लस 10 α/2 10 α/2 0, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो है वो प्रूव करना है। तो इनका एडिशन क्या है, 1 10 α/2 1 10 α/2 1, क्लियर है। तो अब देखो ये यहाँ पे i + a आ गया, इसको यहीं पे स्किप कर दो, पहले i - a निकालेंगे और उसके बाद हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब फिर चेक करेंगे कि दोनों सेम है। तो अब देखो हम यहाँ पे ये हमने राइट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था, अब राइट हैंड साइड लेंगे सॉल्व करने के लिए। यहीं से ले लो राइट हैंड साइड, इसके लिए i - a निकाल लेते हैं पहले, यानी कि दिस माइनस दिस, 1 0 0 1, इसमें से माइनस करना है आपको 0 10 α/2 10 α/2 0। तो i - a आया आपके पास 1 - 10 α/2 और 10 α/2 माइनस का 1, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, और फिर देखना ही क्या ये प्लस बस ये साइन की साइन चेंज होनी चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे, तो ये हमारा प्रूव करना है ये क्वेश्चन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ये साइन माइनस का है, और ये साइन माइनस का, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तो करेक्शन कर लेना, यहाँ माइनस होने की वजह से इन सब जगह माइनस और वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, इस वाले पार्ट की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, वही आपका फर्स्ट कॉलम cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा, क्लियर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस sin अल्फा, और ये प्लस cos अल्फा tan अल्फा बाय 2, ठीक है। इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये cos अल्फा बाय 2 माइनस में tan अल्फा बाय 2 प्लस sin अल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको ये माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा और प्लस cos अल्फा। ये आपका इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आई, ठीक है। अब इसको हमारे को जो है कैसे भी करके ये चीज आ जानी चाहिए, आपका ये वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाना चाहिए, माइनस tan अल्फा बाय 2 आना चाहिए ओनली यहाँ पे, और यहाँ पे tan अल्फा बाय 2 आना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। तो ऐसा क्या देखो कि आपने क्या करना है कि ये इस तरह से हो जाए, तो इसके लिए देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमारे को। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है हमारे को, तो यहाँ पे है आपका, यहाँ 1 आना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने चेंज किया हाफ एंगल फॉर्मूले में, 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, और इसको भी चेंज किया तो ये sin 1 माइनस, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया आपको 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। और इसको मैंने sin और cos के फॉर्म में चेंज किया तो प्लस ये sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2, ठीक है। और ये इसको लिखा मैंने डॉट 2 sin अल्फा बाय 2, तो इन दोनों में तो मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ cos अल्फा का या sin अल्फा का, और इसको cos को sin के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, ये वाला पार्ट हुआ ये सिर्फ इसको, ठीक है ना। ये सेम, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा वैसा ही लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद अब इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में मैंने इसको तो sin अल्फा ही रखा, ठीक है। इस cos अल्फा के प्लस पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, और वो अप्लाई किया मैंने 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, एंड इसको sin और cos के फॉर्म में चेंज कर दिया तो sin अल्फा, इसको tan अल्फा बाय 2 रहने दो, क्लियर है। ये तो जो आपका फर्स्ट रो हो गई सेम, क्योंकि ये और ये पार्ट सेम है, केवल माइनस का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो माइनस का डिफरेंस है तो सब कुछ सेम ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, ये हो जाएगा sin अल्फा, तो यहाँ पे आपके जो है तो ये cos अल्फा है, तो cos अल्फा की जगह पर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस जगह पे जो है sin अल्फा प्लस इस जगह पे बीच में,
तो ये अलग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन अल्फा प्लस इस वाले cos माइनस इस वाले cos अल्फा की जगह पर वही आपका nt 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 और tan अल्फा बाय 2, ठीक है। और यहाँ वाला पार्ट तो आपका सेम बिल्कुल ऐसा वैसा कॉपी कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये सेम है दोनों, तो यहाँ पे भी एक जगह कॉपी कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 और 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो रही है, लेकिन टफ नहीं है, ठीक है ना। ओनली कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या बचा इस जगह पर, इस वाले पार्ट को अच्छे से देखो क्या बचा, ये cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये तो 2, ठीक है ना। और ये sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 से कैंसिल। एक बार इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस ये बचा आपका 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ तो आपका माइनस साइन अल्फा ही है, प्लस इस tan अल्फा बाय 2 को इस पूरे ब्रैकेट में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये एक cos अल्फा बाय 2 इसका cos अल्फा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये tan अल्फा बाय 2 क्या है आपका sin अपॉन cos, तो एक cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, एक cos कैंसिल हो गया तो एक cos अल्फा बाय 2 और यहाँ वाला sin अल्फा बाय 2, ठीक है। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा बाय 2। इसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही बचेगा, बस माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा, यहाँ sin अल्फा माइनस 2 cos अल्फा बाय 2 sin अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2, और यहाँ तो बिल्कुल ऐसे जैसा कॉपी आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा कॉपी चल रहा है तो कॉपी आएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये वाला पार्ट कैंसिल, ये 1 बचा ओनली, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, तो ये 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा sin अल्फा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल, यहाँ बचा माइनस tan अल्फा अल्फा बाय 2। इसी तरह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, यहाँ से बचा माइनस, एक मिनट, ये माइनस था यहाँ, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये tan अल्फा बाय 2 और यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल, ओनली 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो मैं प्रूव कर रहा था वही आपको ये क्लियर है। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ कैलकुलेशन इसकी, लेकिन जो है हमारा इजी से ये ज़्यादा टफ नहीं है। हमें टाइम और कोर्स के जो हाफ एंगल को रूल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 और 20 क्वेश्चन देखो आप, 19 और 20 क्वेश्चन देखो। 19 क्वेश्चन में जो है वो क्या बोल रहा है कि एक ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। वो दो अलग-अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, 30,000 को दो अलग-अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड जो है वो आपको 5% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहा है और एक 7% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहा है, ठीक है। तो कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे, 5 वाले में 5% वाले में कितना इन्वेस्ट करेंगे, 7% वाले में कितना इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक साल का इन्वेस्ट फर्स्ट है 1800 आ जाए और दूसरा 2000 आ जाए, ठीक है ना। एक बार 1800 लेना है, एक बार 2000 लेना है, तो पहले 1800 के लिए तो हमारा टोटल अमाउंट है कितना 30,000 रुपीज, ठीक है। इसको दो बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, एक 5% वाले में, एक 7% वाले में। लेट द ट्रस्ट इन्वेस्ट in 5% interest bond equal to x rupees।
ठीक है ना, एक में x रुपीज इन्वेस्ट किया, दूसरे में कितना होगा, then the trust invest in 7% interest bond equal to 30,000 minus x रुपीज। ठीक है ना, अगर एक में x इन्वेस्ट करें दूसरे में 30,000 माइनस x, तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इस तरह सॉल्व करेंगे हम, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे नाउ 30,000 माइनस x कॉमा नहीं, ये तो एक फर्स्ट एलिमेंट हुआ और सेकंड एलिमेंट आपका x, ये एक मैट्रिक्स हो गई 1 into 2 की, फर्स्ट रो एंड सेकंड दो कॉलम की। ठीक है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5% से और 7% से, मतलब 5 और 7 से। ठीक है, तो 1 into 1 यानी कि एक सिंगल, क्योंकि ये 1 into 2 की है और ये 2 into 1 की है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आएगा 1 into 1 यानी कि एक सिंगल एलिमेंट आएगा, तो जो सिंगल एलिमेंट आएगा वही आपका ये किसके इक्वल आएगा, ये इंटरेस्ट के इक्वल आएगा, यानी कि 1800 जो हमारा इंटरेस्ट है उसके इक्वल आएगा, टोटल 1800 के इक्वल आएगा। तो यहां से सॉल्व करके हम देख लेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, इस वाले एलिमेंट को इससे सॉल्व करोगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करके और इससे इक्वल कर दोगे, तो वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आगे आप सॉल्व करना, वो आपका 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में हो जाएगा और जो x 30,000 में से x माइनस करने पर 7% वाले हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये तो गया फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए इसी को हम किसके इक्वल कर देंगे, 2000 के इक्वल कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से इनको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करके हमें सॉल्व करना है। इसी तरह से आपका जो 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैव 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो हमें कुछ भी नहीं करना, ये जो हमारे एक बुक की जो प्राइस है, पहले तो मेरे को दर्जन, ये दर्जन में देगा 10 दर्जन, और तो नंबर ऑफ बुक्स निकाल लेंगे। तो केमिस्ट्री कितनी आएगी, इसको आप खुद करोगे, केमिस्ट्री कितनी आएगी 10 into 12। एक दर्जन में कितने बुक्स होती हैं, एक दर्जन में कितने नंबर होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपकी 120 तो केमिस्ट्री की बुक्स है, फिर 8 into 12 96 आपकी किसकी है, फिजिक्स की है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की है कितनी है, 10 दर्जन इसकी, 10 into 12 दैट इज 120। ठीक है, तो आपकी एक मैट्रिक्स तो बनेगी इस तरह से 120 96 एंड 120, और इनकी जो प्राइस है उसकी आपकी दूसरी मैट्रिक्स बनाओगे 80 60 और 40। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, कितनी सेलिंग प्राइस हुई, वो आपकी इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हुई 3.2, और अब कल से जो है हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोज और वगैरह वगैरह जो भी इसके कंसेप्ट है। तो फिलहाल आज आप जो है 3.2 कंप्लीट करोगे। क्लियर, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करोगे, नहीं आता तो आप मुझसे पूछोगे, सारे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।